2 दिसंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे अर्थात आत्म अभिमानी रहे तो बाबा कहते बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का भी रिगार्ड रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत जिनकी और दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्माभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देही अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं शिव बाबा कि बच्चे अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं, ये जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है, एक शिव बाबा की ही श्रीमत पर चलना है और अपनी मनमत या किसकी परमत पर नहीं चलना है। इसको कहा जाता है श्रीमत को बाबा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है। कल भी बाबा ने कहा ना 1 दिसंबर को कि आत्मा अविनाशी है और जीव शरीर विनाशी है। आज भी बाबा ने कहा शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, ऐसे कहते ना। इन आँखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बगैर बाबा कहते देखा नहीं जा सकता है। इन आँखों से आत्मा देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है, बड़ी चीज तो है नहीं। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, बिंदी कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से बाबा कहते देही अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो?
आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले परम धाम के। ये शरीर तो यहाँ लेना है साकारी दुनिया में। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है। शरीर में चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी सत्य है, चैतन्य है। परम आत्मा शिव बाबा परमात्मा सुप्रीम सोल है। वे कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है, छोटी ज्योति बिंदु है। जैसे इनमें ज्ञान है शिव बाबा में, वैसे जैसे इनमें ब्रह्मा बाबा में ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। ये बड़ा वंडर है ना वंडर। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देही अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं शिव बाबा। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, रूहानी नॉलेज से। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी कैसी करते, अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में बाबा कहते कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, मिस ये मिस वो। शरीर के साथ तो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सत्युग में तो बाबा कितनी नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र बाबा कहते कितना सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है सत्युग में। ये सब बाबा शिव बाबा ही समझाते हैं। वो लोग गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि पतित पावन कौन है, क्या है, कैसे आकर हमको पावन बनाते हैं। बाबा कहते कुछ नहीं जानते। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, ऐसे भगवान को बोलते हैं। परंतु भगवान क्या चीज है वे जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो बाबा की रचना को भी जाने, बाबा की रचना को भी जाने। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नीति नीति कहे गए। ये तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो बाबा कहते विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण जो कि हम ही थे, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप है, शिव बाबा है। समझे? अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देही अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से अर्थात आत्म अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे सब, हमारा अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का अर्थात 84 जन्मों का खेल
चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है अपने घर परम धाम। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही बाबा कितनी मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देही अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है, और सबसे बड़ी माया है देही अभिमान की, तो उसको पहले पहले जीत कर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम कौन है? आत्मा है। बाप ने कहा है, शिव बाबा ने, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देखो बाबा याद की यात्रा पे बहुत अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में, अर्थात आपस में हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो हमको भाइयों में बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है, न भाई के आत्मा के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, शिव बाबा को। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा, शिव बाबा से। याद एक बाप को करना है। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण क्या बना देती है? देही अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। बाबा कहते यहाँ चित्रों के सामने, जो प्रदर्शनी के चित्र ना, तो चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की, शिव बाबा को याद करने की हमें प्रैक्टिस करनी है। बाप शिव बाबा कहते हैं, तुम तो मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है आत्माएं भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नोंदी ऐसी है, पतित शरीर में ही बाप आते हैं शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगी, उनको तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है। ब्रह्मा तन में शिव बाबा को पहचानते नहीं है, करते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, तब तो ज्ञान सुनाएंगे। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी। शिव बाबा कहते मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है, बहुत ज्ञान है ना। बाबा कहते तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, और जबकि यही मालूम नहीं था कि हम ही खुद लक्ष्मी नारायण हैं। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे, खुद ही अपने आप को। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ, ये करो। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। संगम युग पर अभी समझते हैं कि अभी हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं।
तो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। ये तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ ना स्थापन। शिव बाबा कहते हैं कि मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, सतयुग की आदि में। मध्य में है रावण राज्य। अभी है अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को बाबा कहते जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। बाबा भी से अटेंशन दिलाते कि विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है शिव बाबा, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो ना सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया कृष्ण नाम से, फिर नाम रूप बदल गया सतयुग में दूसरे जन्म में। शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं ये भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प किस में रहे हो, देही अभिमान में रहे हो। अब देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, बाबा कहते ये अंत की बात है, अंतिम समय की, जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं कि ये हमसे होशियार है ज्ञान में, परंतु देह अभिमान बहुत है। अभी बाबा कहते सब ब्राह्मणों में देह अभिमान बहुत है, बहुत भरा हुआ है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको बाबा कहते रिगार्ड भी देना चाहिए। सीनियर हमसे या कुछ है तो बाबा कहते रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि फलाने हमारे से 100 गुना अच्छा है। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो बाबा के दोनों का क्या हाल होगा। देही अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो। एक बाबा को ही याद करो अमृत वेले उठकर। बाबा कहते वे भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। बाबा कहते परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो, तब खुशी चढ़े, अर्थात खुशी का पारा चढ़े। योग बिगड़ विकर्म विनाश हो ना सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उनके साथ बाबा के लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। मन मना भव अर्थात मामी कम याद करो तो शिव बाबा कहते मुझे याद करो। आधा कल्प देही अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी बनने में।
तो बाबा कहते देही अभिमानी अवस्था बनाने में अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का क्या नूंदा हुआ है? पार्ट नूंदा हुआ है। समझे? हमें अपने को बहुत ये भाग्यशाली समझना चाहिए और बहुत वंडर करना चाहिए कि हम आत्मा में, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण मैं देह हूँ, इस अभिमान के कारण आत्म अभिमान, देही अभिमानी बनना गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है, आत्म अभिमानी बनने की। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। बाबा कहते यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता श्री कृष्ण का लिख दिया है। बाप कहते हैं शिव बाबा, जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको कौन मिला है? स्वयं बाप मिला है, शिव बाबा मिला है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं टीचर बनके। हम इस पढ़ाई से बाबा की विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत अर्थात श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा हो भी गया तो आप ही सुलटा बना देंगे। बाबा कहते राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं, ये बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला, श्रीमत देने वाला शिव बाबा है। हम उनके डायरेक्शन पर चलते। बच्चे शिव बाबा शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं ब्रह्मा बाबा। देह का अभिमान क्या कर दो, छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो। जौहरी दादा, ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते कि तुम कोई जौहरी बाबा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना शिव बाबा। तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी सुनाते रहते, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं। उनको ही याद करना है, एक शिव बाबा को, और किसको याद नहीं करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी, अर्थात ज्ञान बहुत अच्छा ऊंचा लेवल का समझ में आएगा ना किस भी आत्मा को, तो आप ही समझेंगे कि ये भक्ति है और ये ज्ञान है। डिफरेंस समझेगी वो आत्मा। आधा कल्प तुमने भक्ति की है। बाबा कहते 63 जन्मों से आधा कल्प तुमने भक्ति की है। वापिस तो कोई गया नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है, लिबरेटर एक ही बाप है, शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है, डगमग नहीं होती किसी भी परिस्थिति में स्थिति, और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। इसलिए बालिकपन और मालिकपन का बैलेंस रखना है। देखो इससे कितना फायदा होता है, हर चीज में सफलता मिलती है। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति।